हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं लेकर हाजिर हूँ हालचाल बॉक्स, जिसमें हम जानते हैं मार्केट के कुछ ताजा हालचाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि ट्विटर डील में बुरी तरह फंसे एलोन मस्क। क्या अब होगी जेल। दोस्तों, बताया जा रहा है एलोन मस्क ने जब से ट्विटर डील को रद्द किया है, यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। कानूनी जानकारों की बात माने तो अदालत में यह मामला साबित होने के बाद एलोन मस्क पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलोन मस्क पर इस जुर्माने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मस्क के पास 217.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं डील कैंसिल होने पर कोर्ट एलोन मस्क को जेल भी भेज सकती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी खबर, जो है एसबीआई के रिगार्डिंग में। कहा जा रहा है देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के शेयर में उछाल देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि एसबीआई के शेयरों पर बाय की रेटिंग दी है और साथ ही पर शेयर टारगेट प्राइस 600 रुपए बताया है। और मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मौजूदा समय में अपने 52 वीक्स के उच्चतम स्तर पर 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही पिछले एक महीने के दौरान में बैंक के शेयर में 16.95% की उछाल देखने को मिली है। और दोस्तों, आप जान लेते हैं सोलाना में पिछले 7 दिनों में कैसे इस कॉइन में उछाल आई है। बताया जा रहा है प्रेजेंट में सोलाना $44.70 पर कारोबार कर रहा है। इस कॉइन में पिछले 24 घंटों के दौरान 0.4% की बढ़त और पिछले 7 दिनों के दौरान में 32.12% की बढ़त देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्टों के हिसाब से नौवीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बाकी मार्केट की तरह हरे निशान पर कारोबार कर रही है। सोलाना का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $2.12 मिलियन है, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान में 3.21% की गिरावट को दर्शाता है। और वहीं इथेरियम में 24 घंटों में 2.97% की आई तेजी। कहा जा रहा है इथेरियम वर्तमान में $1562 पर कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में कॉइन 2.97% और पिछले 7 दिनों में 48.59% की बढ़त हुई है। मार्केट कैप के अनुसार से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम बाकी मार्केट की तरह हरे निशान पे बिजनेस कर रही है। और वहीं कॉइन का 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम $23.2 बिलियन है, जो पिछले 24 घंटों में 24.88% की कमी को दर्शाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस एंटरटेनमेंट स्टॉक में क्या हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सेमारो एंटरटेनमेंट स्टॉक की। कहा जा रहा है 30 जून 2022 को समाप्त पहले क्वार्टर के दौरान में सेमारो एंटरटेनमेंट लिमिटेड की नेट इनकम के आधार पर 3% से बढ़कर 97.6569 करोड़ रुपए हो गई है। जबकि 31 मार्च 2022 को समाप्त फोर्थ क्वार्टर के दौरान कंपनी की कुल आय 94.8151 करोड़ रुपए थी। हालांकि जून मंथ 2022 को समाप्त क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर आधार पर 87.90% गिरकर 0.2481 करोड़ रुपए हो गया है, जो मार्च मंथ में 2.0507 करोड़ रुपए था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं RIL के शेयर की कीमत फिर से 2500 रुपए के पार हुआ। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के शेयरों में 2% से अधिक की वृद्धि हुई है। और बुधवार यानी 20 जुलाई को शुरुआती सौदों के दौरान BSE पर इस स्टॉक की कीमत 2501 रुपए पर थी। स्टॉक में यह तेजी सरकार द्वारा विंडफॉल टैक्स को कम करने के बाद आई है। सरकार के इस फैसले से RIL और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ONGC जैसे ईंधन निर्यातों को राहत मिली है। और अब जान लेते हैं HUL के शेयर को क्यों ब्रोकरेज फर्म ने दी खरीदने की सलाह। बताया जा रहा है ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के शेयरों पर बाय की रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस 2520 रुपए से बढ़ाकर 3050 रुपए कर दिया है। बता दें कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून 2022 क्वार्टर में 13.8% बढ़कर 2391 करोड़ रुपए हो रहा है। हाई प्रोडक्ट प्राइस की वजह से कंपनी के स्टॉक में उछाल आया है। और वहीं महिंद्रा फाइनेंस और क्रेडिट निक्स ने साझेदारी की घोषणा की है। बताया जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और क्रेडिट निक्स ने महिंद्रा फाइनेंस के रिटेल लोन के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साझेदारी की है। क्रेडिट निक्स प्लेटफॉर्म महिंद्रा फाइनेंस को लोन पोर्टफोलियो में लिटिगेशन मॉड्यूल सहित उधारकर्ता संचार को सुव्यवस्थित और डिजिटलाइज करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। और सुबह 9:45 पर M&M फाइनेंस सर्विसेज BSE पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। और अब जान लेते हैं विप्रो में क्यों 21% की आई गिरावट। मैं आपको बता दूं विप्रो लिमिटेड यानी विप्रो का जून के समाप्त क्वार्टर के दौरान 2563.6 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल इसी वक्त के दौरान 3242.6 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तुलना में सालाना आधार पर 20.93% की गिरावट दर्शाता है। और क्रमिक आधार पर प्रॉफिट में
16.96 की गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की टोटल वैल्यू 15.51% बढ़कर 22,001 करोड़ रुपए हो गई है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉली खन्ना ने किन 2 स्मॉल कैप स्टॉक में की इन्वेस्टमेंट। हाल ही में डॉली खन्ना ने ज्वारी इंडस्ट्री में 1.17% और मनाली पेट्रोकेमिकल में 1.0% की हिस्सेदारी खरीदी है। चेन्नई के दिग्गज इन्वेस्टर का नाम उपरोक्त कंपनियों के जून शेयर होल्डिंग डाटा में दिखाई दिया है। इस खबर के रिलीज के बाद आज का कारोबार बंद होने तक ज्वारी इंडस्ट्री के शेयर की कीमत 5.5% बढ़कर 150.60 रुपए हो गई है। मनाली पेट्रोकेमिकल के शेयर में भी बुधवार को 3% की तेजी देखने को मिली है। और अब जान लेते हैं एक्सपर्ट ने किन शेयरों में इन्वेस्ट करने की राय दी है। मार्केट एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी ने इस हफ्ते के लिए इन शेयरों में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। पहले नंबर पे आता है L&T कंपनी के शेयर। टारगेट प्राइस 1972 रुपए का दिया है और साथ ही अभी इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको 14% का रिटर्न मिल सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है KSB कंपनी के शेयर। इनका टारगेट प्राइस 1603 रुपए दिया गया है और अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर दे तो आपको 12% का रिटर्न मिल सकता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला के इस स्टॉक पर क्यों है ICICI ब्रोकरेज बुलिश। मैं आपको बता दूं कि घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक टाइटन कंपनी को लेकर बुलिश है। वो इसलिए क्योंकि टाइटन के शेयरों में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए 2045 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2480 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। हालांकि शेयर होल्डिंग के पैटर्न से पता चलता है कि राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में हिस्सेदारी 3.98% की है। और अगली खबर जान लेते हैं हम टाटा स्टील के बारे में कि उसने किसके साथ साझेदारी की। बता दूं कि टाटा स्टील ने संयुक्त रूप से लो कार्बन आयरन और स्टील माइनिंग तकनीक को एक्सप्लोर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया माइनिंग और धातु कंपनी BHP के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियां इस्पात उत्पादन में ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोमास के उपयोग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना चाहती है। कंपनियां भारत और ऑस्ट्रेलिया में इस्पात मूल्य श्रृंखला और रिसर्च और नवीकरण क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह ब्लैक रॉक को 1.7 ट्रिलियन डॉलर का हुआ नुकसान। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के लिए यह साल अच्छा नहीं रहा है। कंपनी ने 6 महीनों की अवधि में ही किसी एक फर्म द्वारा खोई गई सबसे बड़ी राशि खोने का रिकॉर्ड बनाया है। इस साल के स्टार्टिंग 6 महीनों में ही इसने अपने कस्टमरों के 1.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान किया है। इस भारी नुकसान की वजह से बॉन्ड मार्केट में आई गिरावट को बताया जा रहा है। और इसी के साथ जान लेते हैं टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट 84% बढ़कर 543.76 करोड़ रुपए हुआ है। बता दूं कि टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहले क्वार्टर के आधार पर 83.63% बढ़कर 543.76 करोड़ रुपए हो गया है। समूह की FMCG कंपनियों ने अनुशासित निष्पादन, पोर्टफोलियो संदर्भ और गहन ग्राहक जुड़ाव के कारण लाभदायक राजस्व वृद्धि उत्पन्न की है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहले क्वार्टर में इसकी कुल आय 5% से बढ़कर 4310.42 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहले क्वार्टर में 4102.79 करोड़ रुपए थी। तो आई होप दोस्तों आपको हालचाल वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में चैनल और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।